जय हिंद फ्रेंड्स। डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जो क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी उसमें एक वीडियो लेके हम आप लोग के साथ और जुड़ रहे हैं और राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्नों को 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिया गया है। अगला वीडियो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोग के लिए इसी तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ सकें। ऐसे प्रश्न की श्रृंखला है जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट करता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग। पहला, संसद के दोनों सदनों को एक केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य। तो यहाँ पे आप बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर बी सही है कि राज्यसभा के संसद के दोनों सदनों के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट करते हैं। ऑप्शन बी सही है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट करते हैं उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है आप लोग बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है राज्य परिषद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद 67 ख में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया से पहले कम से कम 14 दिन पहले उन्हें नोटिस देना होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्य परिषद के सलाह पर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आप जानते हैं जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उसको सारे वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के नाम से मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के नाम से। और भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो किसकी अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जिसका सदस्य वो नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन बी विधानसभा का, ऑप्शन सी राज्यसभा का, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसे हम सभापति कहते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा के सभापति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राज्यसभा के सभापति का मासिक वेतन कितना होता है, यह बात आप लोग बताइएगा। यह ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति का मासिक वेतन होता है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये ज्वलंत मुद्दा में है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति ने ऐसी बात बोली है कि जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो टीचरों के वेतन से भी कम होता है। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन या सभापति का वेतन कितना होता है? तो 4 लाख होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उपराष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता निम्नलिखित में से क्या है? तो उपराष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या है? ऑप्शन ए लोकसभा में चुने जाने की योग्यता के बराबर, ऑप्शन बी राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता के बराबर, ऑप्शन सी विधानसभा में चुने जाने की योग्यता के बराबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता के बराबर का होना चाहिए उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए। जबकि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या प्रोसीजर है? तो वो लोकसभा में चुने जाने की योग्यता के बराबर की योग्यता रखता हो और उसकी आयु 35 वर्ष पूर्व हो और वो भारत का नागरिक हो। यही सब चीज़ें इस पे भी लग जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का
पदेन सभापति होगा? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में है 65, ऑप्शन बी में है 66, ऑप्शन सी में है 67, ऑप्शन सी में है 64। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64 में कहा गया है कि ऑप्शन 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद ऑप्शन बी यूएसए से लिया गया है। कनाडा से भारत की संघीय राज्य व्यवस्था लिया गया है और आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन 2 अवधि के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो इसमें से कौन 2 अवधि के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 अवधि के लिए उपराष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और ये राष्ट्रपति चुने जाने से पहले यूजीसी के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति की बात कही गई है? तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 67 में कहा गया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में किस में कहा गया? 67 में कहा गया। 66 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? ये अनुच्छेद 66 में बताया गया है। और अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियाँ अथवा उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति के समय राष्ट्रपति कैसे कार्य करेगा, मतलब राष्ट्रपति अगर देश में उपस्थित नहीं है या पदरिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 65 में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उपराष्ट्रपति के लिए प्रत्याशित नाम का न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नाम होने चाहिए उनके प्रस्तावित और अनुमोदित के लिए, जिसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है। और जबकि राष्ट्रपति की बात होती है तो वहाँ पे कितना होता है? तो वहाँ पे 50 लोगों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा 50 लोगों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 है, 20 लोग द्वारा अनुमोदित तथा 20 लोग द्वारा प्रस्तावित। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।